प्रोनाउन का लगभग टाइप भी कल देख लिए थे, कॉन्सेप्ट देख लिया था, डेफिनेशन देख लिया था। आज जो है हम कुछ जो है रूल्स उस पे देखते हैं विथ एग्जांपल्स। तो रूल नंबर 1 है, द प्रोनाउन इट कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज इन अ सेंटेंस। सम एग्जांपल आर गिवन हियर। जैसे टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये चीजें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब थ्योरिकल क्वेश्चन बनेगा वहां पर चीजें आपके काम आने वाली हैं। जनरली इट का प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो बता देंगे आप, लेकिन जब वो होता है कि इसका प्रयोग इससे होता है, ये इसमें नहीं होता, इसके साथ ये नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन जब बनाता है तो इस तरह की चीजें थोड़ा जरूरी हो जाती हैं। कैसे? पहले बात है कि ये जो है यूज होता है टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस। इट इज नॉट सर्टेन दैट ही दैट द प्रेसिडेंट विल कम। ये सर्टेन नहीं है, तो ये पूरे जो है सेंटेंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, टू गिव इम्फेटिक टू द नाउन आर प्रोनाउन दैट फॉलो। जैसे इट वाज यू हु बिगेन द क्वेरल विथ अस। ये तुम हो जिन्होंने झगड़ा पसंद जो है प्रारंभ किया। तो यहाँ पर क्या है, इम्फेटिक के रूप में आया है। वहां पर सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर जो है इम्फेसाइज करने के लिए आया हुआ है। दूसरा, एज एन इंडिफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। जैसे इट रेन्स, इट इज स्नोइंग आउटसाइड। बारिश हो रही है, इसका इट का मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऐसे एज ए डमी आया हुआ है, इट रेन्स, बारिश हो रही है। इन द सेंटेंस शोइंग डिस्टेंस, जैसे इट इज नॉट फार टू टॉक, इट इज नॉट फार टू टॉक। यहाँ पे भी इट का मतलब यह नहीं, यहाँ पर जो है सेंस जब इट का या निर्जीव का देगा तो वो अलग सेंस देगा। यहाँ पर डिस्टेंस को जो है शो कर रहा है। टू इंडिकेट द टाइम, टाइम को डिनोट करने के लिए, तो क्या होगा, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज, जैसे इट इज डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ हॉलीडे, इट इज डिसाइडेड टू डिक्लेयर हॉलीडे। यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी फ्रेज को। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल बुक इट इज, इट इज। तो जो आया है तो यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इट का प्रयोग किया गया है। टू इंट्रोड्यूस अ दैट क्लॉज, जैसे इट इज सेड दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। A sort of object, it is order to avoid repetition। जैसे let us fight it out। अब यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया है जिसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसके स्थान पर हम इट का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पर ए से लेके आई तक के चीजों का प्रयोग इट का हुआ है। अब एक ही इट से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सेंटेंस दे दे, जैसे टू इंट्रोड्यूस दैट क्लास, आपसे क्वेश्चन दे देगा ऊपर जो है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट अबाउट इट। नीचे लिखा होगा ऑप्शन ए, यूज ऑफ इट टू इंट्रोड्यूस ए ऑप्शन टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज, टू इंडिकेट अ टाइम, टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टू इंट्रोड्यूस अ दैट क्लास, टू इंट्रोड्यूस अ वर्ब। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि वर्ब का तो हमने कोई चर्चा नहीं किया है। तो जितने भी चीजें यहाँ पर यूज की हैं उनको सबको पकड़ के रखना है, जो बाहर की चीजें हैं उसको फाइंड आउट करके गलत आंसर निकाल देना है। समझ में आ गया जी? बोल दो। यस हाँ सर। ना? यस सर, यस सर। जी सर। रूल नंबर 2, देखो एक चीज और दिमाग में बना लो आप एक टीचर किसी एक टॉपिक का या विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन आपको जो है सभी विषय सभी टॉपिक का विशेषज्ञ भले ना, लेकिन उस पर अच्छी कमांड आपको आनी चाहिए, तभी जो है टीजीटी में आगे जाके कुछ हम कर सकते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर सब लोग टीचर हैं, और जहाँ पे भी आपको चीजें समझ में ना आए फ्रीक्वेंटली पूछिए, उस पर डिस्कस हो जाएगा तो चीजें और स्थायी हो जाएंगी। While confessing a fault or expressing a negative idea or plural, the sentence of the personal pronoun should be follows: first, second and third person। कैसे?
जब हम कोई कन्फेशन कर रहे हो फॉल्ट का, या कोई निगेटिव आइडिया आपको जो है हम दे रहे हो, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उनका ऑर्डर क्या होगा। जैसे आई, यू एंड ही आर द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। फर्स्ट पर्सन आया, मतलब ये आ गया आपका 1 2 और 3। निगेटिव सेंस में जो है 1 2 3 का इस्तेमाल हम करते हैं, जो पहले ही पढ़ चुके हैं। नोट सी द सीक्वेंस हेयर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड नेक्स्ट द थर्ड पर्सन, जो हमने ऊपर बताया है। रूल नंबर 3, while expressing a positive idea or praise, the sequence of the personal pronoun should be as follow: third to first, मतलब 321, 3 to 1। जैसे he, you and I will get an award for the good job। उसने, तुमने और मैंने। एक अपने भारतीय जो परंपरा है कि जब भी कोई हमारे सामने होता है, मेहमान आता है, तो हमारा फर्ज होता है कि सबसे पहले हम उसका सत्कार करें। कुछ खाना अगर होता है तो हम उसी को देते हैं। तो वैसा ही चीजें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई अगला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप हैं, तो सबसे पहले उसको देंगे, तो यू आ गया। और अगर कोई तीसरा आ गया है, जैसे दोस्त कोई है, तो यू हो गया दोस्त तुम्हारा, आई हो गए तुम। तो सबसे पहले फर्ज आपका है कि दोस्त को जो है आप चाय पिलाओ, तो आपने यू को प्रेफर कर दिया और फिर आप खुद पिया चाय। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति और आ गया है, तुम दोनों दोस्तों से ज्यादा अलग हट के, तो सबसे पहले काम है कि उसको प्रेफर करो। पहले उसको चाय पिलाओ, फिर अपने दोस्त को पिलाओ, फिर जो है तुमको पीना है। तो ये हो गया 3 2 1। लेकिन दोनों लोग बात कर रहे हो, गलती से कोई मिस्टेक हो गई है, या कुछ ऐसे अनऑथराइज चीज हो गई है जिसका पनिशमेंट मिलना है, तो लोग कहते हैं कि तुम तो मेरे मेहमान आए, जो कुछ भी होगा मैं झेलता हूँ, तुम परेशान मत होना। तो किसी ने आके पूछ लिया ये किसने काम बिगाड़ा डांट के, तो आपने कहा कि मैंने बिगाड़ा। सबसे पहले अपने आप को ले आए, तो निगेटिव चीज में सबसे पहले स्वयं को लेके आए। फिर जो है अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त है कोई, तो अपने आप को भी बचाएगा नहीं, साथ में कहेगा इसमें शामिल हम भी हैं। और जब दोनों ये जाते दिखेंगे, तब तीसरा भी जो आया हुआ है बाद में, कहा गलती तो हमारी भी है, चलो हम भी चलते हैं। यही है भारतीयता, तुम भी चलोगे साथ में हम भी चलेंगे। गलती अगर कोई होगी तो हम सहेंगे, और अगर अच्छाई होगी तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। समझ गए मेरी बात को प्रोनाउन में? बोल दो हाँ ना। यस सर, क्लियर सर। Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 4, Yes, sir. when two singular noun are joined by and denote the same person or things, the pronoun used for them must be singular in number. The definite article the is placed before the first noun. फर्स्ट नाउन, जैसे कि द अकाउंट्स ऑफिसर, एक हो गया यहाँ पर। दूसरा हो गया द अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजर्स, खजांची, शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क, इन हिज वर्क। अब क्यों आया हिज वर्क? क्योंकि ये दोनों जो है एंड से जुड़े तो जरूर हैं, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। क्या है? ये एक ही है, एक ही व्यक्ति को यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है। और अगर इसी जगह पर जो है द इसके भी आगे लगा दिया जाए, ट्रेजर के आगे भी, तो यहाँ पर दो लोग हो जाएंगे। प्रोनाउन यहाँ पर जो है देयर आ जाएगा, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन आ जाएगा। समझ में आ गया जी? बोल दो। यस सर, Yes, क्लियर सर। sir. जी सर, क्लियर है सर, क्लियर। अगला रूल है when two singular nouns joined by and preceded by each or every, the pronoun must be singular। जैसे every student and every teacher took his। अब and से तो ये जुड़े हैं, लेकिन दोनों के आगे every लगा हुआ है, और जहां every लग गया
तो प्रोनाउन जो है आप जो है एग्री करेंगे सिंगुलर का। यहाँ पर एंड का फार्मूला नहीं लगा देंगे कि दो चीजें जो है टीचर और स्टूडेंट एंड से जुड़े हैं, हम यहाँ पर देयर को प्रेफर कर दें। यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन को ही आपको देना होगा। Rule number 6. When a personal pronoun is connected by a conjunction with some other words in the objective case, it must be in the objective or accusative case. जैसे these clothes are for you and me. अब देखो वैसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर जब कोई प्रीपोजिशन आ जाता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस अगर आया है तो एंड से साइमल्टेनियसली चीजें ही जुड़ती हैं उसी के, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर यू आया है ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर आई दे देता है और वही गड़बड़ कर देता है। यहाँ पर क्या होगा, मी होगा। नेक्स्ट रूल है व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर कंबाइंड बाय आर, आइदर आर, नाइदर नार, the singular noun preferably comes first in the sentence and the pronoun must be in the plural number. जैसे either the manager or his subordinates fail in there. either तो neither, वहां पर वर्ब तो सिंगुलर जरूर देते, यहाँ पर जो है या तो मैनेजर या तो सबऑर्डिनेट्स फेल हैं, दोनों फेल हैं। तो जब दो की या कई लोगों की बातचीत यहाँ पर आ गई तो फिर प्रोनाउन हम हमेशा प्लूरल ही देंगे। रूल नंबर 8 व्हेन नाउन्स ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। सर सॉरी कह रहा कोई कुछ जी जी, सर, जी। प्रीवियस एग्जांपल था ईदर द मैनेजर और द सबऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर जैसे फेल्ड यूज हुआ है, तो इसके साथ अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी तो वो प्लूरल ही होगी, जैसे कि आगे डियर यहाँ पर यूज हुआ है तो प्लूरल है। नहीं तो वो तो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जब आप प्लूरल्स की बात कर रहे हो तो प्लूरल ही देना होगा आपको। लेकिन जब आइदर और नाइदर वहां पर ऐसे ही आ जाता है तो वहां पर वर्ब का मोड हम सिंगुलर दे देते हैं, हम ये बता रहे थे वहां पर, है ना। जी जी समझ ठीक है। थैंक यू। When nouns are of different genders are combined by a conjunctions, the pronoun must agree. Actually क्या ये सारी चीजें अगर खुद बोर्ड पर लिख लिख करके बताई जाए तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में और अच्छे से आएंगी। लेकिन होता क्या है कि फिर बोर्ड पे लिखने के लिए हमको डिजिटल बोर्ड लगाएं, पूरा लिखें, तो एक टाइम टेकिंग होता है। इसलिए बेहतर होता है कि हम इनको पहले से लिख लिए हैं, आपको पढ़ पढ़ के समझा दे रहे हैं, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उन पे हम दोबारा से एम्फसाइज कर ले रहे हैं, है ना। क्योंकि बीपीएल श्रेणी का हम लोगों का प्लेटफॉर्म है, 4 लाख का बोर्ड कहाँ से लगाने जाए हम, क्यों, नहीं संभव है। 499 लेके 4 लाख का बोर्ड नहीं लगा पाएंगे हम, इसलिए ऐसा चीजें होती हैं। मेन बात है कि हम ग्रीन बोर्ड 4 लाख का लगेगा सर। ग्रीन नहीं, वो लगता है डिजिटल बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड है 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं पूरे सेटअप में। डिजिटल में लगता है सर इतना पैसा। लग जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, when nouns different genders are combined by the conjunctions, the pronoun must agree with the gender of the one which is next to it. जैसे कि every boy and every girl। अब एक चीज यहाँ से आपको कंफ्यूजन थोड़ा होगा, कई जगहों पर जो है आपको एक रूल मिला होगा कि जब मेल और फीमेल, मस्कुलिन एंड फेमिनिन दो जेंडर हों, और तो उसके लिए जब प्रोनाउन की बारी आएगी तो हम मस्कुलिन को प्रेफर करते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्यों, मस्कुलिन को जो है हम प्रेफर करते हैं। लेकिन रेन एंड मार्टिन क्या कह रहा है, ये देखिए कि जब जो है दो फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर एंड से जुड़े होंगे तो जो बाद वाला होगा हम प्रोनाउन उसके हिसाब से कंसीडर करेंगे। जैसे एवरी बॉय है यहाँ पर एंड एवरी गर्ल है, तो जो प्रोनाउन लगा है यहाँ पर हर लगा है, गर्ल के अकॉर्डिंग लगा है ना, समझ रहे मेरी बात को। एवरी गर्ल एंड बॉय यहाँ पर आया है एंड के बाद बॉय, अब यहाँ जो प्रोनाउन लगा है बॉय के बाद लगाया है। वो जो मार्केट का रूल है, मार्केट की जो बुक्स का रूल है, वो यहाँ पर रेन एंड मार्टिन वायलेट करता है।
तो कई चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में हम लोगों ने दूसरी तरह के चीजों को पढ़ा है और यहाँ पर चीजें दूसरी मिल जा रही हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये क्योंकि रूल सारे जो है मार्केट हमने रेन एंड मार्टिन से ही लिए हैं और इनका ऑथेंटिकेशन आप बुक में जा करके इसी चैप्टर में देख सकते हैं रूल्स को। कोई अगर दिक्कत होगी तो मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं। सर एक बार रूल नंबर 7 को रिवाइज कर दीजिए सर। आइदर आर और उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ सर। यहाँ पर जो प्रोनाउन की बातचीत आ रही है कि आइदर द मैनेजर आर हिज सबऑर्डिनेट्स इन फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो वो अपने यहाँ पे रूल देख लो क्या लिखा है। व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स आर कंबाइंड बाय आर, आइदर आर, नाइदर नार, the singular noun preferred comes first in the sentence and the pronoun must be in the plural form. प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा यदि सेंटेंस में आइदर आर, नाइदर नार या सिर्फ आर लगा हुआ है। बस इतना दिमाग में बना लो। ओके सर, ओके सर, ठीक है। ओके। तो समझ रूल कुछ इसके 16-17 रूल हैं इसमें हमने जो फाइंड किया इम्पोर्टेंट, बाकी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है और आज हम इतना ही पढ़ेंगे और रेस्ट पार्ट इसका जो है हम कल के सेशन में कवर करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे जो है हमारा लिटरेरी टर्म का पीरियड। प्रॉब्लम एक